राजनीतिक पृष्ठभूमि में एक शब्द बेहद प्रचलित है, मौसम वैज्ञानिक। इसका आशय राजनीतिक दलों और उनके वो नेता जो चुनाव से पूर्व में हवा भांप लेते हैं कि आने वाले समय में किसकी सरकार बनेगी और उसी में चुनाव पूर्व शामिल हो जाते हैं। अब कुछ इससे ही मिलता हाल प्रौद्योगिकी आम बोलचाल भाषा में टेक्नोलॉजी का भी हो चला है। दरअसल स्माइट ने अब हिंदू पौराणिक कथाओं में से भगवान शिव को अपने नवीनतम प्रयोग के रूप में पेश किया है। इससे एक और यह पता चल रहा है कि स्माइट के अधिकतम उपयोगकर्ता निसंदेह भारतीय मूल के ही होंगे, वरना उन्हें आकर्षित करने के लिए भगवान शिव की छवि का उपयोग करने का आइडिया ही क्यों अपनाता। दूसरी ओर अपने लाभ के लिए जहां स्माइट जैसा विदेशी ऑनलाइन वीडियो गेम अपने उल्लू को सीधा करने के लिए एक और भगवान शिव की छवि का प्रयोग कर रहा है, वहीं टेक जगत में अपनी पैठ जमा चुका भारत इस तरह के प्रयोगों में पीछे है। क्या है ये खेल और कैसे इसमें भारतीय डेवलपर्स के लिए अहम संदेश छुपा है, जानेंगे TFI की इस वीडियो में मेरे यानी शाश्वत के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। स्माइट लोकप्रिय थर्ड पर्सन मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल एरिना वीडियो गेम जो अपने बैटल ऑफ गॉड्स के लिए जाना जाता है, उसने अब हिंदू पौराणिक कथाओं में से भगवान शिव को अपने नवीनतम प्रयोग के रूप में पेश किया है। अब स्माइट ने जिस प्रकार अपनी योजनागत शैली के तहत हिंदू धर्म के इष्ट देवों के देव महादेव को अपने गेम का पात्र बनाने का निर्णय किया है, उससे यह बात साफ हो जाती है कि अपने पीछे के कर्म कांडों से या तो स्माइट सबक लेकर फरवरी माह से भगवान शिव की छवि का उपयोग अच्छे ढंग से करेगा, नहीं तो पुनः इसका बंदोबस्त किया जाएगा। क्योंकि भारतीय इतिहास और हिंदू देवी देवताओं के मामले में इस स्माइट का हाथ तंग रहा है। इसी बात को लेकर कई हिंदू संगठन उस दौरान भी रुष्ट हो गए थे। उस दौरान जिन देवी देवताओं की छवि के उपयोग पर सवाल उठाया गया था वे थी काली माँ, अग्नि देवता और वामन देवी देवताओं की छवि खेलने के लिए उपयोग में लाई गई। और तो और गेम के अंतर्गत काली माँ के वस्त्र कैसे पहने दिखाए जाते हैं उस पर विशेष विरोध था। भारत में घर घर के भीतर एक बहुमुखी प्रतिभा निर्मित हो रही है, पर यह विडंबना है कि टेक के नाम पर जो विकृत मानसिकता ख्याति पा रही है वो निंदनीय है। 20 वर्षीय यूट्यूबर हैप्पी गोल्ड स्मिथ, जिसका असल नाम मनप्रीत सिंह है, ने हाल ही में किसानों के विरोध के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पंजाब के एक फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक फंसा रहा था। उसी को आधार बनाते हुए मनप्रीत ने गेम न केवल खेला अपितु यूट्यूब पर भी संचालित किया, जिसमें पीएम मोदी की हत्या करा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि टेक क्षेत्र में भारतीय यही सब पर रहे हैं, ये एक अपवाद की श्रेणी में आता है, पर यह सर्वविदित है कि जब जब भारत में भारत के भीतर ही विघटन या देश विरोधी स्वर उठते हैं तो पश्चिमी मीडिया के लिए वो ब्रेकिंग न्यूज और फ्रंट पेज वाली खबर हो जाती है, जिससे मात्र देश का ही नाम खराब और देश का ही दुष्प्रचार होता है। ज्ञात हो कि आगामी फरवरी माह में शिव नाम के विनाशक चरित्र को खेल के सीजन 9 में पेश किया जा रहा है। गेम डेवलपर्स ने वास्तव में इन गेम चरित्र की विशेषताओं का खुलासा नहीं किया है। हालांकि उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्होंने सलाहकारों के साथ काम किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हिंदू भगवान को किसी भी भावनाओं को आहत किए बिना सटीक रूप से चित्रित किया जा सके। भगवान शिव के अतिरिक्त भगवान गणेश, अग्नि देवता, काली माँ, प्रभु श्री राम, रावण, वामन और कुंभकर्ण बकासुर भी इस खेल के पात्रों की सूची में शामिल हो गए हैं। इन सबके कैरेक्टर्स फरवरी 2022 में लाइव होने वाले हैं। पात्रों के लिए सिनेमाई वीडियो भगवान शिव को उनकी सारी महिमा में दिखाता है और अन्य देवताओं के मुकाबले भगवान शिव सबसे सटीक दिखते हैं, जिनके पास एक अलग सौंदर्य स्पर्श है, चाहे वह तीसरी आंख चमकती हो या नीली गर्दन या नीलकंठ। अब ये देखना होगा कि इस बार भी स्माइट अपने इस गेम के जरिए हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है या इस बार पहले से सीख ले वो अपने स्तर को सुधारता है।